को हो रही है भाई बहनों के मतलब जो सॉन्ग होते हैं भाई बहन वाले, उस सॉन्ग से इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन मतलब ये अपना ब्लॉग बना रही थी, तभी मतलब इनका जब ब्लॉग आता है तो इन्होंने अपने ब्लॉग में यही बोला है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है सब भाई बहन के सॉन्ग। तो अंशु को एकदम से ऐसा क्या हो गया जो इनको भाई बहन वाले सॉन्ग से इतनी प्रॉब्लम हो रही है? आखिर क्यों हो रही है? मनीषा का सॉन्ग मतलब ट्रेंडिंग में चला गया है, इस वजह से हो रही है कि ये और कोई वजह है कि मतलब इनके भाई नहीं है तो इस वजह से इनको कोई जलन हो रही हो? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु को इतनी चिढ़, राज फैमिली को टॉन्ट मारना, ये सारी चीज़ें इसमें साफ नज़र आ रहा है कि अंशु राज फैमिली को टॉन्ट मार रही है। मनीषा से कितनी जलन है ये तो अंशु पहले भी बोल चुकी है अपने ब्लॉग में कि मुझे मतलब मनीषा भाभी पहले से भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी मनीषा भाभी। जब मनीषा भाभी मतलब जब अप्सरा मोम के घर पर ये जाती थी अपनी मम्मी के साथ में, जब इनकी माँ थी तब अपनी माँ के साथ ये अप्सरा मोम के यहाँ जाती थी तो देखती थी कि पूरा फैमिली वीडियो बनाता है। यहाँ तक कि उस समय मतलब रंजना प्रिंस की शादी नहीं हुई थी, मनीषा दिन भर वीडियो बनाकर मतलब बनाती थी, कोई भी आता था वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती थी। अप्सरा मोम भी बनाती थी उस समय, तो इनको अच्छा नहीं लगता था। और आज जब ये वीडियो बना रही हैं तो कुछ नहीं, तब तो इनको सब चीज़ें अच्छी लग रही है। जब यही होता है, जब बात अपने पर आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब बात दूसरों पर होती है ना तो हमें कुछ याद नहीं रहता है, हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये भी हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। तो अप्सरा मोम और मनीषा के बीच में जो बॉन्डिंग दिखी है, अभी मतलब वैष्णो देवी गई थी, उसके पहले आंटी जी पहले भी रहीं बाद में भी रहीं, तो इससे भी काफ़ी लोगों को जलन महसूस हो रही है कि आखिर हम क्यों मनीषा जैसे नहीं बन सकते। मनीषा तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, ये चीज़ तो किसी को बताने वाली नहीं है, क्योंकि मनीषा जितना कुछ कर लेती है ना उतना सब कुछ तो हम लोग भी नहीं कर सकते, हमें भी नहीं उतना सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ पर बात होती है अंशु की कि हर चीज़ के जो मतलब फिर आज रक्षाबंधन पर वो भाई क्यों नहीं आए जिससे तुम इतना मतलब अच्छे से रिश्ता रखती थी? कौन सा भाई आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम तो एहसान फरामोश निकली। तुम जब अपनी फैमिली वालों की सगी नहीं हो पाई तो तुम किसकी सगी होगी? तुम राज फैमिली ने तुम्हारे लिए इतना किया, उस फैमिली का तो हम लोग देखते हैं कि उस फैमिली ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। उस फैमिली की जब तुम लोग नहीं हो पाई तो फिर अब तुम किसकी होगी? यहाँ पर देखो, शुभम भी जो कुछ तुम बोलती हो वही शुभम बोलता है। जैसा तुम शुभम को पढ़ा देती हो ना, एक्चुअल में शुभम वही चीज़ बोलता है, वही चीज़ की गुण गाता है। सिर्फ अंशु के अलावा शुभम को कुछ नहीं दिखाई देता है। और शुभम और अंशु देखिए कितना अब अंशु दिखा रही, वही ननद जो एक समय अंशु की दुश्मन हुआ करती थी, आज वो सब कुछ है। पहले तो कुछ भी नहीं थी, उस ननद से तो तुम्हारी कितनी कंट्रोवर्सी चली थी, लेकिन आज राज फैमिली को दिखाने के लिए, आज राज फैमिली को जलाने के लिए तुम कितना कुछ कर रही हो और कितना कुछ बोल रही हो उस फैमिली को, फिर भी वो फैमिली कुछ नहीं बोल रही है। वो फैमिली एकदम शांत है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ वो तुम्हारी लड़ाई में बीच में आए, क्योंकि उनको उनके पास खुद के इतने काम हैं तो वो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। आखिर देखो मनीषा कितना सर्वगुण संपन्न है कि कितने आगे तरक्की कर रही है, दिन पर दिन मतलब बढ़ती ही जा रही है। बस जो एक चीज़ की कमी है मनीषा को, सिर्फ बच्चे की कमी है, नहीं तो मनीषा हर गुण में संपन्न है, उसको हर कुछ आता है।
वो अपने ससुराल वालों के साथ कितना खुश रहती है, तुम तो अपने ससुराल वालों के साथ कितना दिखावा करती हो। हर चीज़ का दिखावा क्या सही है क्या, जो तुम हर चीज़ का दिखावा करती हो? तुम्हारे पहनने का, तुम्हारा आती 10 रुपये की चीज़ है, तुम बताती हो उसके कि हम 100 रुपये का सामान लेकर आए। ये मतलब मनीषा तो नहीं करती है, मनीषा के पास तो इतना कुछ है, बट मनीषा कुछ नहीं बोलती है किसी को लेकर, वो सब सहती है। वो हर चीज़ मतलब उसको अपनी फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कि उसकी ससुराल की फैमिली कुछ नहीं कहती है मनीषा को, और मायके की फैमिली कुछ नहीं कहती है। बट जो लोग कहते हैं ना, तो कुछ लोग हैं जो मनीषा को बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि मनीषा फिर से डिस्टर्ब हो जाए और उसका जो मतलब आगे बढ़ने के चांस है ना, वो आगे ना बढ़ पाए और फिर से वही स्ट्रेस वाली लाइफ को जिए। यहाँ पर सचिन को देखकर लगता है कि सचिन तो अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं सचिन के अंदर, हर चीज़ मतलब सचिन। और वो तुम्हारी जूली आंटी कहाँ चली गई, जो तुमने अपना नया मायका बनाया था, और नए मायके से कोई भी नहीं आया रक्षाबंधन में राखी बंधवाने के लिए, और तुम भी नहीं गई। तुम्हें जाना चाहिए था, जैसे तुम अपनी ननद के यहाँ राखी बंधवाने गई, अच्छा लगा। शुभम गए, अच्छा लगा, दोनों मतलब और भी लोग थे, राधा थी, सरकार थे, इतने सारे लोग गए हुए थे, तो तुम जूली आंटी के यहाँ भी जा सकती थी, क्योंकि अभी तो ये तुम्हारा नया नया मायका बना है, और जब नया नया मायका बनता है ना, तो उस मायके से बहुत सारा सम्मान मिलता है। बट ए भाई कहाँ गए तुम्हारे, स्वेगी सिंह कहाँ गए? अब तुमने इनको अपने भाई माना, तो फिर ये लोग क्यों नहीं आए राखी बंधवाने? और फिर तुम्हारे जो बड़े पापा के बेटे हैं वो क्यों नहीं आए? हर चीज़ में अभी सचिन और मनीषा राज फैमिली से कंट्रोवर्सी के बाद तुम्हारे बड़े पापा सामने आए हुए थे, बड़े पापा के बेटे लोग सामने आए हुए थे कि मेरे बड़े पापा के बेटे लोग आएंगे, बहुत कुछ लाएंगे हमारे लिए। तो आज वो कहाँ गए? आज वो लोग क्यों नहीं आए तुम्हारे पास में? आना चाहिए था उनको राखी बंधवाने के लिए अपनी इकलौती बहन से, लेकिन नहीं आए। तुम्हें फिर इस सॉन्ग से तो यही तुम्हारा चिढ़ वाली बात है कि तुम्हें सॉन्ग से चिढ़ हो रही है सिर्फ मनीषा की वजह से। वैसे तुमने अपने भाई की फ़ोटो पोस्ट की थी, तब तुम्हें भाई बहन के रिश्ते से दिक्कत नहीं हुई। तुम्हारा जो मतलब अभी भाई बहन के रिश्ते बन रहे थे इतने सारे, उन सारी चीज़ों से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब तुम्हें मनीषा के सॉन्ग से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जब तुम निशा और पंकज जीजू की सगी नहीं हो पाई, तो तुम किसकी सगी हो पाओगी? तुम्हारा काम निकला, तुमने उनको भी एक साइड कर दिया, तुमने उनसे भी कोई मतलब रखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि तुम सिर्फ मतलब से ही रिश्ते बनाती हो। मतलब की दुनिया है, जहाँ पर मतलब होता है वहाँ पर रिश्ते बनाए जाते हैं। बट देखिए निशा और पंकज जीजू को देखिए कि उन्होंने एक शब्द भी तुम्हारे बारे में अगेंस्ट नहीं बोला, और मतलब वो इस मामले से हट गए क्योंकि उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो निशा को। और तुम्हें तो इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तुम 20 साल की एज की हो, तुम कहती हो सबके सामने कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्ची समझने की कोशिश ना करना, मुझे बच्ची समझने की भूल ना करना। तो सच में तुम बच्ची नहीं हो। जो भी मतलब तुम्हें बच्ची समझते हैं ना, तो वो मतलब गलत फहमी में रहते, क्योंकि तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हें हर चीज़ की समझ है, और तुम हर चीज़ का मतलब बहुत दिखावा भी करती हो, हर चीज़ में एटीट्यूड रहता है, हर चीज़। तुम अभी अपनी ननद के लिए साड़ी लेने भी गई थी, तो उसमें भी देखो वो लोग कितने, उनके चेहरे से दिख रहा था कि तुम्हारी सासू माँ और वो मौसी सास लोग गई थी तो कितनी शांत बैठी हुई थी, बट तुम्हारे चेहरे से दिख रहा था कि तुम कितना एटीट्यूड में दिख रही हो। हर चीज़ में एटीट्यूड दिखाना क्या सही है? अभी भी समझ जाओ, अभी भी चीज़ों को सुधार लो, नहीं तो समय रहते अगर तुम चीज़ों को नहीं समझ पाई ना, तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। अभी तो तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं हैं, और तुम कितने बार मतलब प्रेगनेंसी का सिंपैथी गेन करोगी? हर बार तुम्हारा क्वेश्चन आंसर वाले ब्लॉग आ रहे हैं। तुमने डाला था कि मैं लाइव आऊँगी और मैं सब चीज़ें क्लियर करूँगी और Q&A वाले ब्लॉग लाऊँगी, उसमें हर चीज़ को क्लियर करूँगी।
तो तुम्हारे वो सारी चीज़ें क्लियर करने का एक ही मकसद था कि लोग बाग को इस समय कौन से प्रश्न पूछना है, तुमसे क्या पूछना है। क्योंकि देखिए इस समय मनीषा का गाना ट्रेंडिंग में गया है, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा जलन हुई है मनीषा से कि तुम भी उसके जैसे बनना चाह रही हो, बट दिखा नहीं सकती हो कि हम, अगर वो सामने वाला इंसान इतने आगे जा रहा है तो हम इतने पीछे क्यों हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। तुम्हारी सोच ये है, मतलब होता है ना एक जलन वाली सोच। हमें किसी से सच में जलन नहीं करना चाहिए, कोई कितने भी आगे जाए, बट हम जो हैं अपने आप में हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। हमारी 5 उंगलियां होती हैं, बट वो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी होती है, तो एक सी नहीं होती। इसलिए हम जो हैं अपने आप में, हर इंसान के अंदर एक अलग अलग क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी यही होती है कि हमें अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम उन कमियों को कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि समय रहते अगर हम इन कमियों को नहीं सुधार सकते ना, तो हमेशा के लिए हमें पछतावा ही रहेगा कि आखिर हम अपनी लाइफ में अपनी ही लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मतलब 20 साल की एज में कितने बार मतलब तुम प्रेगनेंसी दिखाओगी और तुम प्रेग्नेंट हो भी नहीं। तो अगर प्रेग्नेंट तुम खुद ही अपने आप से रिवील कर रही हो, तुम देखो मूवी देखने गई तो वहाँ चाकू लेकर गई, तुमने खुद रिवील किया। हर चीज़ में देखो फंक्शन हुआ तो मेहंदी नहीं लगाई तो ये भी तो तुमने ही रिवील किया। हर चीज़ तुम रिवील कर रही हो, फिर तुम बोलती हो कि ऑडियंस को हमसे ज़्यादा पता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। और फिर देखो तुम यही पलट जाओगी, क्योंकि तुम हर चीज़ को पलटने वाली हो। तुम बाद में यही पलट जाओगी कि हम, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं निकली तो तुम बाद में यही कहोगी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, सामने वाला इंसान गैस कर रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस चीज़ को लेकर तुम व्यूज कमा रही हो। हर चीज़ का दिखावा ठीक नहीं है, और हम जब चीज़ों का दिखावा करते हैं ना तो वो सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।